नमः। श्री गणेशाय नमः। गंगे गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांत सनातन प्रेम प्राणों से प्रे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु से जिसे निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा ज्ञान योग सर्वदेवताओं में सबसे बड़ी मैया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा के खान रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबकी अंतरात्मा है, सब जानते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगण संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु जी की चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र, हे पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, मूर्ख हूँ। हे पवन पुत्र, मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेरे विकारों को दूर करने की कृपा करे। आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड करु मति अनुसार, प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पवन कुमार। तुम कथा तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। की जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा में जामवंती जी के वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी ने सबको सर नवाकर लंका जाने की तैयारी करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री हनुमान जी जामवंती जी के सुंदर वचन सुनते ही हृदय में बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी बोले कि हे भाई, तुम दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवे सीत ही देखी, हुई ही काज मुहि है ऋषि विशेषी। यह कही नाई सभी हिन कहु माथा, चल मुहर सिंह धर रघुनाथा। इतना कर कर कपिराज श्री हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं सीता जी को देकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवा कर सबके चरणों की वंदना करके श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित होके चले हैं। सिंधु तीर एक भोदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ाता हूँ पर। बार बार रघुवीर सम्हारो, तर कहूँ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर नामक पर्वत था। उस पर्वत पर श्री हनुमान जी जा चढ़े और बार बार अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान वीर हनुमान जी बड़े वेग से चले उस पर्वत से। जेहि गिरि चरण दई हनुमंता, चलऊँ सोग पताल तुरंता। जिमि आमोघ रघुपति करे बाना, यही भांति चलेऊँ हनुमाना। जिस पर्वत पर से श्री हनुमान जी चले थे, उड़ान भरे थे, वह पर्वत हनुमान जी के पैरों के दबाव से तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी के अमोघ बाण चलते हैं, उसी स्पीड से उसी वेग से कपिराज श्री हनुमान जी लंका के लिए चले हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं न कहूँ मोहारी। समुद्र देवता ने श्री हनुमान जी को लंका जाते हुए देखा। तब मैनाक पर्वत से कहे कि हे भाई, तुम श्री हनुमान जी की थकावट को दूर करो। कई दिन कई रात बीत गए हनुमान जी को उड़ते हुए, इसलिए तुम ही मैनाक बाहर निकलो और अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम दो। सुन लो मेरी मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर
विक्रम बजरंगी, तुम्हें कहते हैं दुख भंजन, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन। कबीर कहते हैं हनुमान ते ही परसा करे, पुण्य कीन प्रणाम, राम काज किन्हीं बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। जैसे मैनाक जी बाहर आते हैं, श्री हनुमान जी उनसे पूछते हैं आप कौन हैं। मैनाक जी कहते हैं हे पवन कुमार, तुम्हारे पिता पवन देव का मैं दोस्त मैनाक हूँ। हे पुत्र, तुम मेरे ऊपर बैठकर विश्राम कर लो, अपनी थकावट दूर कर लो। हनुमान जी कहते हैं कि पिता का दोस्त पिता होता है, इसलिए सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहते हनुमान जी कि राम काज किन्हीं बिनु, मोहि कहाँ विश्रा। जब तक मैं अपने प्रभु का कार्य न कर लूँ, मेरा विश्राम वर्जित है, इसलिए सिर्फ मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरने हनुमान। जय श्री राम।